किस किस से लड़े राहुल, गैरों से तो समझ आता है। अपने ही गिराने में लगे हों तो कैसे जीतेगी कांग्रेस। कांग्रेस के हारने की वजह विपक्षी कम अपने ही ज्यादा हैं। राहुल पार्टी की मजबूती के लिए यात्रा पर हैं और ये नेता उनकी बनती साख को गिराने में जुटे हैं। राजेश खन्ना की आखिर क्यों फिल्म का गाना अपने ही गिराते हैं नशे मन पर बिजलियां, इन दिनों राहुल गांधी पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। उधर मोदी शाह से लोहा लेने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं। इधर अपने ही पार्टी के नेता राहुल गांधी को मटिया मेट करने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस नेता अजय राय ने न राहुल गांधी से पूछा, न किसी पार्टी मीटिंग में चर्चा की और राहुल के 2024 में अमेठी से लड़ने का ऐलान कर दिया। एक बार होता तो बात समझ में आती, दो बार खुले मंच से ये बात कह के उन्होंने अमेठी से राहुल के लड़ने का मानो ऐलान ही कर दिया। दरअसल अजय राय भारत जोड़ो यात्रा को मजबूती देने के लिए यूपी में प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। 14 दिसंबर को ये यात्रा अमेठी पहुंची थी, जहां अजय राय ने जायज कब्जे में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए राहुल 2024 का संसदीय चुनाव अमेठी से ही लड़ेंगे। अजय राय ने यही बात 19 दिसंबर को सोनभद्र में भी दोहराते हुए जोड़ा कि स्मृति ईरानी अमेठी आती है और लटके झटके देकर चली जाती है। दूसरी बार ललकारते ही स्मृति ईरानी के सब्र का बांध टूट गया। महीनों से शांत बैठी स्मृति ईरानी को बैठे बिठाए राहुल गांधी को घेरने का मौका मिल गया। अजय राय का बयान आते ही स्मृति राहुल पर हमलावर हो गई। सीधे सीधे अपने ऊपर किए गए हमले को उन्होंने अमेठी की जनता से जोड़ लिया, पूरे देश की महिलाओं से जोड़ दिया और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि मैं तो अमेठी से लड़ूंगी, आप बताओ कि यहाँ से लड़ोगे ना। स्मृति ने ट्वीट कर लिखा, सुना है राहुल गांधी जी आपने अपने किसी प्रांतीय नेता से अभद्र तरीके से 2024 में अमेठी से लड़ने की घोषणा करवाई है, तो क्या आपका अमेठी से लड़ना पक्का समझूं? दूसरी सीट पर तो नहीं भागेंगे, डरेंगे तो नहीं। स्मृति के इस ट्वीट के बाद सियासी गलियारे की गर्माहट बढ़ गई। महीनों से शांत बैठी बीजेपी को अमेठी से जुड़ा एक मुद्दा मिल गया, जिसे भुनाने में स्मृति कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। उनकी ट्वीट को देखकर तो यही लग रहा है कि वो राहुल गांधी को लेकर काफी आक्रामक नजर आई हैं और वो इस मुद्दे को इतनी आसानी से भी छोड़ने वाली नहीं है, अब तो चुप रहने वाली नहीं है। अमेठी सीट पर कांग्रेस की हार का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि 2019 में कांग्रेस 21 साल बाद हारी थी। 1998 में भी कांग्रेस 21 साल बाद हारी थी। ये तो देखने वाली बात होगी कि बीजेपी 2024 में 21 साल के इस तस्लीम को तोड़ पाती है या नहीं। खैर, 2024 में आप राहुल गांधी के अमेठी से लड़ने पर उनकी जीत को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।